नमस्कार। मैं स्वप्निल श्रीवास्तव, एडवोकेट हाई कोर्ट, अपने निःशुल्क विधिक सलाह प्रांगण में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वसीयत, जी हाँ, यही है आज का विषय। आज के इस विषय के मुख्य बिंदु: पहला, वसीयत क्या है। दूसरा, वसीयत कब और कैसे निरस्त कराई जा सकती है। और तीसरा, वसीयत का रजिस्ट्रेशन कितना लाभदायक है। कुछ भी बताऊं, इससे पहले मेरी व्यक्तिगत राय है कि हर इंसान को अपने लाइफ में वसीयत तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि यह बताता है कि आपकी मृत्यु के बाद आपकी संपत्ति का बंटवारा या हिस्सा आपके उत्तराधिकारियों में किसे, कितना और कैसे देना है। वसीयत बनाने के कुछ कानूनी नियम और शर्तें हैं, जिसका पालन न होने पर ही वसीयत निरस्त होता है। किसी भी एक नियम या शर्त का पालन न होने पर वसीयत अवैध वसीयत की श्रेणी में आ जाता है, जिसकी लीगलिटी और वैलिडिटी को बिफोर कोर्ट चैलेंज किया जा सकता है। लीगली वसीयत का लिखित होना ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो वसीयत लिख रहा है उसकी हैंड राइटिंग में ही लिखा जाए। ज़रूरत है हस्ताक्षर वसीयतकर्ता का और 2 गवाहों का। अगर हस्ताक्षर नहीं कर सकते तो अंगूठा लगेगा, पुरुष का बायां अंगूठा और महिला का दायां अंगूठा। मतलब पहली शर्त ये हो गई कि वसीयत वैध तभी होगा जब वसीयत बनाते समय 2 गवाह उपस्थित हों और उनके हस्ताक्षर लिए जाएं। अगर ऐसा नहीं है तो वसीयत निरस्त होने योग्य है। वसीयत पर 2 गवाहों के सिग्नेचर लेने का आशय ये है कि ये सिद्ध हो सके कि जब वसीयत लिखी गई तो वो दोनों गवाह उपस्थित थे और एक तरीके से उनके ये सिग्नेचर उस वसीयत को अटेस्ट करते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आप वसीयत को चैलेंज करें, निरस्त होगी। वसीयत करते समय वसीयत करने वाले व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसा ना हो कि वसीयत वो किसी दबाव में कराई गई हो। दबाव में कराई गई वसीयत निरस्त होने योग्य होती है। वसीयत करने वाले की उम्र का निर्धारण भी कानून में किया गया है। कोई भी वयस्क व्यक्ति जो 18 साल का हो या 18 साल से ऊपर का हो, वो ही वसीयत कर सकता है। अगर किसी अवयस्क व्यक्ति ने, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, वसीयत किया है तो वो निरस्त होने योग्य है। जब भी वसीयत किया जा रहा है उस वक्त वसीयत करने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति सही नहीं थी, इसे आप प्रूव कर सकते हैं, तो भी वसीयत इल्लीगल होगी। लेकिन सिद्ध आपको ही करना है कि उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी। वसीयत लिखाते समय या उस पर साइन करते समय वसीयत करने वाला व्यक्ति अगर नशे में है या उसे नशा कराया गया है और आप इस बात को सिद्ध करने में सक्षम हैं, तब भी वसीयत को चुनौती दीजिए। इस आधार पर वसीयत कैंसिल होगी। एक और महत्वपूर्ण बिंदु, जब वसीयत लिखी जा रही है उस वक्त वसीयत कर्ता के संज्ञान में ये बात होनी चाहिए कि उसके अंदर क्या लिखी गई। जब वो साइन कर रहा है तब भी उसके संज्ञान में ये बात होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वसीयत निरस्त होगी। व्यक्तिगत अनुचित लाभ के लिए देखने में आता है कि आजकल लोग धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा करके वसीयत तय करवा लेते हैं। अगर कोई वसीयत आपको लगता है धोखाधड़ी या फर्जीवाड़े से तैयार की गई है और आप इसे सिद्ध कर सकते हैं, तो वो वसीयत भी खारिज होगी। बात अगर पैतृक संपत्ति की हो तो पैतृक संपत्ति में सभी उत्तराधिकारियों का बराबर का अधिकार होता है। वसीयत करते समय अगर इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है तो वो वसीयत भी इल्लीगल है। इसको चुनौती दीजिए, निरस्त होगी। हाँ, अगर किसी इंसान ने अपनी संपत्ति खुद बनाई है तो उसका जैसा चाहे वैसा उपयोग करे, जिसके पक्ष में चाहे उसके पक्ष में वसीयत करे, उसे पूरा कानूनी अधिकार है।
अगर वसीयत किए बिना उसकी मृत्यु हो जाती है तब उस संपत्ति का बंटवारा बराबर बराबर सभी उत्तराधिकारियों में होगा। वसीयत एक लीगल डॉक्यूमेंट है। लीगल डॉक्यूमेंट की हैसियत से इसका रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है जो एक्ट के सेक्शन 18 में होती है, लेकिन कहीं भी ये बाध्यता नहीं है कि आप वसीयत को रजिस्टर्ड कराइए। एक महत्वपूर्ण बात, कोई भी इंसान अपने द्वारा किए गए वसीयत को जब चाहे निरस्त कर सकता है, चाहे तो उसमें संशोधन भी कर सकता है। हाँ, एक से अधिक वसीयत होने पे जो अंतिम वसीयत होती है वही सरवाइव करती है। कानूनी सलाह, बताई गई बातों पर ध्यान दें। अगर वसीयत बनाते में जो भी नियम कानून बताए गए हैं उसका पालन नहीं होता है, उसे चैलेंज करें और खारिज करवाएं। वसीयत कर रहे हों तब भी नियमों का ध्यान रखें। मेरे कानूनी सलाह या सहयोग के लिए मुझे फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद।